प्रधानमंत्री मेरे तरफ देखती है और कहती है कि तुम ही हो मेरी परेशानी। कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो झूठ बोलता है या तो वो तहत सेकंड लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। जब इनके पेट में गोली लग गई थी तो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब देते हैं कि कुछ नहीं, किसी गधे ने लात मार दी। 1971 में पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उनके बांग्लादेश नाम से एक नए मुल्क का निर्माण होता है। क्या आप सच में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करना चाहते थे? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज कहानी किसी नेता के नहीं, आज कोई पॉलिटिकल कहानी नहीं, बल्कि आज कहानी देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। वो सैम मानेकशॉ जो कहा करते थे कि अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो झूठ बोलता है या तो मूर्ख है। सैम होरमुसजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1914 को हुआ। इनके पिता होरमुसजी मानेकशॉ पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब और नैनीताल के शेर वुड कॉलेज से हासिल किया। जैसा कि इनके पिता डॉक्टर थे, उस तरीके से इन्हें भी लंदन जाके अपने पिता की तरह डॉक्टरी की पढ़ाई करनी थी और डॉक्टर बननी थी। लेकिन इनके पिता के मना करने के बाद वो देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किए और उत्तीर्ण होकर के अक्टूबर 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं। इनके सैन्य जीवन का शुरुआत होता है 1934 से, जब इनको ब्रिटिश आर्मी के तहत सेकेंड लेफ्टिनेंट का पद दिया गया। ये ऐसे खुशमिजाज व्यक्ति थे कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त जब इनके पेट में गोली लग गई थी तो ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तो जवाब देते हैं कि कुछ नहीं, किसी गधे ने लात मार दी। 1946 में इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया और उसके बाद फिर ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। भारत की आजादी के बाद गोरखों की कमान संभालने वाले ये पहले भारतीय अधिकारी। गोरखों ने ही उन्हें सैम बहादुर के नाम से सबसे पहले पुकारना शुरू किया और 1969 में सैम बहादुर को जनरल कुमार मंगलम के बाद भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया और इसी कार्यकाल में उन्होंने 1971 में पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। उनके इतने सालों के अनुभव के इम्तिहान की घड़ी आती है जब कई हजार शरणार्थी जत्थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने लगे और युद्ध संभवी लगने लगी। दिसंबर 1971 में यह आशंका सिद्ध हुई और सैम के युद्ध कौशल के सामने पाकिस्तान को करारी मात का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश नाम से एक नए मुल्क का निर्माण होता है। उनके देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना के चलते उन्हें 1972 में पद्म विभूषण और 1973 में फील्ड मार्शल के पद से अलंकृत भी किया गया। 4 दशकों तक देश की सेवा देने के बाद 1973 को फील्ड मार्शल के पद से वो सेवानिवृत्त होते हैं। सैम मानेकशॉ अपने बेबाकी अंदाज के लिए काफी फेमस रहे। उनका सीधा हिसाब था कि जो दिल में है डायरेक्ट क्लियर कट बोलो। इसी का ये परिणाम हमें देखने को मिलता है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो कई लोग उन्हें मैडम बोलते थे। सैम मानेकशॉ को भी बोला गया कि आप इंदिरा गांधी को मैडम बोलकर पुकारे, लेकिन उन्होंने मन साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला ये मैडम शब्द किसी खास तबके के लोगों के लिए है, मैं तो प्रधानमंत्री ही बोलूंगा। साल था 2002। अपने पोते जेहान मानेकशॉ को एक इंटरव्यू देने के दौरान एक सवाल उनके पोते उनसे पूछते हैं, क्या आप सच में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करना चाहते थे? तो इस पे सैम मानेकशॉ अपना जवाब देते हैं और ये बात भी काफी चर्चा में रहा था उस दौरान, जिस दौरान सैम मानेकशॉ अपने पद पर थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस दौरान ये बात काफी जोरदार चली थी कि सैम मानेकशॉ
प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करना चाहते हैं और ये सवाल उनके पोते खुद उनसे इंटरव्यू में पूछ बैठते हैं। इस सवाल पर सैम मानेकशॉ खुलकर बोलते हैं, शाम के 4 बज रहे थे, मैं चाय पी रहा था, तभी इंदिरा गांधी का फोन आता है। मैं फोन उठाता हूं और वो मुझसे पूछती है कि आप बिजी हो क्या? तो मैं बोला कि मैडम, एक आर्मी चीफ का हमेशा व्यस्त रहना तो तय है, लेकिन इतना भी व्यस्त नहीं कि वो प्रधानमंत्री के लिए वक्त ना निकाल सके। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुझे मिलने के लिए बुलाती है और मैं अपने एडीसी से बोलता हूं कि लड़की बुला रही है, गाड़ी तैयार करो। लोग जानते थे कि मैं प्रधानमंत्री को इसी तरह से संबोधित करता हूं। मैं प्रधानमंत्री आवास पहुंचा तो इंदिरा गांधी मुझसे पूछती है कि एक परेशानी है। मैंने पूछा क्या है, मुझे बताओ। प्रधानमंत्री मेरे तरफ देखती है और कहती है कि तुम ही हो मेरी परेशानी। लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी तख्ता पलट करना चाहते हो। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको क्या लगता? तो इस पर प्रधानमंत्री कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब मैंने सवाल किया, क्यों? आपको क्या लगता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या आप मुझे इतना नाकाबिल समझते हैं? तो इस पर प्रधानमंत्री बोलती हैं, नहीं सैम, मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं करोगे। तब मैं जवाब देता हूं कि जब तक मुझे मेरी सेना को कमांड करने में बिना किसी रोक टोक के करने का मौका मिल रहा है, तब तक मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, ना ही राजनीति में आने का और ना ही तख्ता पलट करने का। 27 जून 2008 को आखिर एक खबर आती कि निमोनिया ने इस वीर बहादुर को आखिरकार हरा दिया और 94 वर्ष की उम्र में सैम मानेकशॉ का स्वर्गवास हो जाता है। इंसान के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा हो तो वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सारे बैरियर को पार करके सफलता को हासिल कर लेता है। और सैम मानेकशॉ के मातृभूमि के प्रति प्रेम और लगाव का ही ये नतीजा है कि उनकी वजह से हमारे भारतीय सेनाओं को एक से बढ़कर एक युद्ध कौशल, युद्ध नीति का ज्ञान मिला सैम मानेकशॉ के बदौलत। जिन महान पुरुषों की वजह से आज हमारा देश सलामत है, वो महान पुरुष जिन्होंने अपने घर, परिवार और खुद की परवाह किए बिना केवल और केवल इस देश के बारे में सोचा, उनके बहादुरी को और उनके सारे शख्सियत को याद रखना देश के लिए और देश के लोगों के लिए कतई जरूरी है। लेकिन विडंबना यह है कि आज के दौर में लोग इन बातों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो लोग नहीं जानते थे उन्हें भी पता लगा होगा और जो लोग जानते थे उन्हें वापस से याद आ गया होगा ये कौन थे हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।